हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है मेरी माँ के नाम। इस बात को लगभग 1 साल हो गया, लेकिन आज भी एक सपना सा ही लगता है। अमेरिका के एक बड़े विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन के बोर्ड के सामने मैं एक इंटरव्यू के लिए जा रही थी। ये कोई साधारण पद नहीं था और ना ही ये कोई साधारण इंटरव्यू था। लगभग 120 से ज़्यादा व्यक्ति अपने अनुभव और योग्यताओं का लेखा जोखा प्रस्तुत कर चुके थे और अब केवल 4 अभ्यर्थी मैदान में चांसलर का ये पद प्राप्त करने के लिए रह गए थे। मुझे इस बात का पूरा आभास था कि अब तक ना तो किसी भी अमेरिकन रिसर्च यूनिवर्सिटी में किसी भारतीय का चयन चांसलर की तरह हुआ है और ना ही टेक्सास जैसे विशाल प्रदेश ने किसी स्त्री को चांसलर की तरह कभी देखा है। इंटरव्यू में कई प्रश्न पूछे जाएंगे। हो सकता है वो पूछें कि आप में ऐसी कौन सी योग्यता है जिसके कारण ये पद आपको मिलना चाहिए, या पूछें कि आपकी सफलताएं आपको किस मोड़ तक कैसे लाईं। इस तरह की चिंताओं से अपना ध्यान हटाने के लिए मैंने जहाज की खिड़की से बाहर अपनी दृष्टि डाली तो सफ़ेद बादल गुब्बारों की तरह नीचे दिख रहे थे। अचानक उनके बीच एक इंद्रधनुष उभर आया। विस्मय और विनोद से मेरा हृदय भर उठा। अपनी आंखें ऊपर उठाकर तो आकाश में बहुत इंद्रधनुष देखे थे, लेकिन आंखें झुकाकर नीचे इंद्रधनुष देखने का ये पहला अनुभव था। मैंने अपने पर्स में कैमरे को टटोला और जब आंख उठाई तो एक नहीं 2 इंद्रधनुष अपने पूरे रंगों में विराजमान थे और मेरे प्लेन के साथ दौड़ते से लग रहे थे। आकाश की इन ऊंचाइयों तक उठना कैसे हुआ, कैसे जीवन की यात्रा मुझे इस उड़ान तक ले आई जहां मैं चांसलर बनने का सपना भी देख सकी। किस किस के कंधों ने मुझे सहारा देकर ऊपर उठाया है। इन्हीं ख्यालों में मेरा दिल और दिमाग मुझे अपने बचपन की पगडंडी तक ले आया। ये पगडंडी उत्तर प्रदेश के एक शहर फर्रुखाबाद में शुरू हुई, जहां मैंने अपने बचपन के 18 साल रस्सी कूदते, झूला झूलते, गुड़ियों की शादी करते और गिट्टे खेलते बिता दिए। कभी अमेरिका जाने के बारे में सोचा भी नहीं था। वहाँ के आकाश में उड़ने की तो बात ही दूर थी। बचपन की आवाज़ें मेरे आसपास घूमने लगीं। अच्छा बच्चों, अगर एक फल वाले के पास कुछ संतरे हैं, अब पहला ग्राहक 1 दर्जन संतरे खरीदता है, दूसरा ग्राहक 2 दर्जन खरीदता है और तीसरा ग्राहक सिर्फ 4 संतरे खरीदता है। इस समय फल वाले के पास जितने संतरे पहले थे उसके ठीक आधे बचे हैं। ज़रा बताओ तो कि फल वाले के पास बेचने से पहले कितने संतरे थे। ये मम्मी की आवाज़ थी। मम्मी, हमारी टीचर ने जो होमवर्क दिया था उसे हम कर चुके हैं, अब और नहीं सोचा जाता। ये मेरी आवाज़ थी। अरे, इसमें सोचने की क्या ज़रूरत है? ये सवाल तो तुम बिना सोचे ही बता सकती हो। ज़रा कोशिश तो करो। सितारों वाले नीले आसमान के नीचे खुले आंगन में चारपाइयों पर लेटे सोने से पहले ये लगभग रोज़ का किस्सा था। ज़रा ये बताओ बच्चों कि अमेरिका के राष्ट्रपति का क्या नाम है? कुछ भी हो, हमें क्या करना है? ये तो सामान्य ज्ञान की बात है और सामान्य ज्ञान से तो सबको काम है। फिर किसी दिन होम साइंस की बात आ जाती, तो कभी राजनीति की, तो कभी धार्मिक ग्रंथों की। अच्छा, ज़रा बताओ तो बच्चों कि अंग्रेज़ी में अनार को क्या कहते हैं? राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? गीता में कितने अध्याय हैं? अगले साल फरवरी में 28 दिन होंगे या 29? हम कार में हों या आंगन में, गर्मी की दोपहर से बचकर लेटे हों या सर्दी की रात में रज़ाई में दुबक कर पड़े हों, मम्मी के प्रश्न हमारे इर्द गिर्द घूमते ही रहते थे। ना हमारी मम्मी टीचर हैं, ना कॉलेज की डिग्री की हकदार, लेकिन ज्ञान की प्यास और जिज्ञासा का उतावलापन उनके पास भरपूर है और खुले हाथों से उन्होंने मुझे भी यही दिया है। एक दिन की बात है, हम सब कमरे में बैठे बैठे अपना होमवर्क कर रहे थे। मम्मी हमारे पास बैठी हमेशा की तरह स्वेटर बुन रही थी। दरवाजे की आहट हुई और इससे पहले कि हम में से कोई उठ पाए, पापा की गुस्से वाली आवाज़ खुले हुए दरवाजे से कमरे तक आ पहुंची। कोई है कि घर में या नहीं? बाहर का दरवाज़ा खुला छोड़ रखा है। तुझसे कहा था रेनू कि दरवाज़ा बंद करके आना, फिर सुना नहीं? मम्मी ने धीरे से कहा, लेकिन पापा ने आते आते सुन लिया। आप सब इधर आइए और यहाँ बैठिए, रेशमा और टिल्लू तुम दोनों भी।
पापा गुस्से में हैं, ये आप शब्द के इस्तेमाल से ही पता चल रहा था। सब शांत होकर बैठ गए, नौकर और दादी भी। रेनू, तुम्हारी परीक्षा कब से है? परसों से। तुम्हारी पढ़ाई सबसे ज़रूरी है। घर का काम करने के लिए 4 नौकर लगा रखे हैं। उन्होंने मम्मी की तरफ देखा और बोले, सुनो जी, दूध उफनता है तो उफनने दीजिए, घी बहता है तो बहने दीजिए। लेकिन रेनू की पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और पापा जैसे दंदनाते आए थे वैसे ही दंदनाते कमरे से निकल गए। मैं घर की लाडली थी, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन लाड में ना बिगड़ने देने का जिम्मा भी मम्मी का ही था। उनका कहना यही था कि पढ़ाई में प्रथम और जीवन के बाकी क्षेत्रों में आखिरी रहे तो कौन सा तीर मार लिया। इसीलिए मुझे हर तरह के कोर्स करने भेजा गया। कथक, ढोलक, हारमोनियम, सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग और कुकिंग। आज अपने जीवन में संतुलन रख पाने का श्रेय मैं मम्मी को ही देती हूँ। अमेरिका में रिसर्च व जिज्ञासा की बहुत प्रधानता है। कोई भी नया विचार हो, नया क्षेत्र हो या नई खोज हो, मेरी जिज्ञासा उतावली हो चलती है। इसका सूत्र भी मम्मी तक ही पहुँचता है। कोई भी नया प्रोजेक्ट हो या किसी भी प्रकार का नया क्राफ्ट किताब में निकला हो, मेरे मुंह से निकलने की देर होती थी कि नौकर को भेजकर मम्मी सारा सामान मंगवा देती थी। खुद भी लग जाती थी और अपने साथ सारे घर को लगा देती थी, मानो इस प्रोजेक्ट की सफलता ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो। मैं छठी कक्षा में थी और होम साइंस की परीक्षा पास करने के लिए एक डिश बनाना ज़रूरी था। मुझे बनाने के को मिला सूजी का हलवा, और वो भी बनाना स्कूल में ही था। समस्या ये थी कि मुझे तो स्टोव जलाना तक नहीं आता था। सूजी भुनना तो दूर की बात। 4 दिन लगातार प्रैक्टिस चली। सबको रोज़ हलवा का ही नाश्ता मिला। परीक्षा के दिन मम्मी ने नाप तौल कर सामान पुड़ियों में बांध दिया। अब सुन, ये है पीला रंग, सिर्फ 2 बूंद डालना पानी के साथ, और ये है चांदी का वर्क, ऊपर से लगा कर देना टीचर को। फिर देखना तुम्हारा हलवा सबसे अच्छा लगेगा। ज़रूरी है क्या रंग डालना? सिर्फ पास ही तो होना है। ज़रूरी है वो हर चीज़ जिससे तुम्हारी डिश साधारण से अच्छी लगे, बल्कि अच्छी से अच्छी लगे। साधारण होने में क्या खराबी है? जो काम हाथ में लो उसमें अपना तन मन लगा देना चाहिए, और जिस काम में इंसान का तन मन लग जाए वो साधारण हो ही नहीं सकता। आज लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी सफलता के पीछे क्या रहस्य है। मेरी माँ की अपेक्षाएं ही रहस्य हैं। जिससे बचपन से ही तन मन लगाने की अपेक्षा की गई हो, वो किसी काम चलाऊ नतीजे से संतुष्ट कैसे हो सकता है? उस जमाने में एक लड़के और एक लड़की के पालन पोषण में बहुत अंतर होता था, लेकिन मेरी यादों में तो मम्मी का मेरे कोट की जेबों में मेवे भर देना और परीक्षा के लिए जाने से पहले मुंह में दही पेड़ा भरना ही अंकित है। मेरी सफलताओं पर मेरी मम्मी का गर्व भी प्रेरणादायी था। परीक्षा से लौटकर आते समय ये बात निश्चित थी कि मम्मी दरवाजे की दरार में से झांकती हुई चौखट पर खड़ी मिलेंगी। जिसने बचपन से अपने कदमों के निशान पर किसी की आंखें बिछी देखी हों, उसे आज जीवन में कठिन से कठिन मार्ग भी इंद्रधनुष से सजे दिखते हों, तो इसमें आश्चर्य कैसा। इसका सारा श्रेय भी मैं अपनी मम्मी को ही देती हूँ। मैं 18 वर्ष की थी कि जिंदगी में अचानक एक बड़ा मोड़ आ गया। अचानक मेरी शादी तय हो गई, और वो भी अमेरिका में पढ़ रहे एक लड़के के साथ। जब मैंने रो रो कर घर सर पर उठा दिया तो मम्मी बोली, बेटा शादी तो होनी ही थी, एक दिन, कल नहीं तो आज सही। तुम्हारे पापा जी जो कर रहे हैं सोच समझ कर ही कर रहे हैं। सबको अपनी सोच समझ की लगती है, मेरी सोच समझ कोई क्यों नहीं देखता। मुझे पढ़ना है और बहुत पढ़ना है। अब कहाँ गया उफनता हुआ दूध और बहता हुआ घी का टिन? तुम्हें पढ़ना है और वो लोग तुम्हें ज़रूर पढ़ाएंगे। आज तक पढ़ाया है किसी ने शादी के बाद जो वो पढ़ाएंगे? कौन जिम्मेदारी लेगा मेरी पढ़ाई की? मैं लेती हूँ जिम्मेदारी। मेरा मन है, एक माँ का मन है, और ये मन कहता है कि वो तुझे पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे से रखेंगे। मुझे पता था कि ये सब बहलाने की बातें थी। मेरा रोना तभी रुका जब मेरा एडमिशन अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में हो गया। मम्मी के पत्र बराबर आते रहे और हर पत्र में एक पंक्ति अवश्य होती थी, ये सुरेश जी की वजह से आज तुम इतना पढ़ पा रही हो, ऊंचा उठ पा रही हो। जिंदगी का ये पाठ कि हर सफलता के पीछे दूसरों का योगदान है, मम्मी ने घुट्टी में घोलकर पिला दिया है मुझे। इसीलिए आज जब लोग पूछते हैं कि आपकी सफलता के पीछे क्या रहस्य है, तो मैं मुस्कुराकर इंद्रधनुष के रंगों की तरह
अपने जीवन में आए सभी भागीदारों के नाम गिना देती हूँ। वी आर स्टार्टिंग अवर डेस्टिनेशन। जब एयर होस्टेस की आवाज़ प्लेन में गूंजी तो मैं अतीत से वर्तमान में लौट आई। खिड़की से बाहर झांका तो इंद्रधनुष पीछे छूट चुके थे और नीचे दिख रहा था अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा महानगर ह्यूस्टन। मेरा मन सुबह की ओस के समान हल्का था। मेरा मस्तिष्क सभी चिंताओं से मुक्त था। ठीक 8 घंटे के बाद चांसलर और प्रेसिडेंट का वो दोहरा पद मुझे सौंप दिया गया था। मैंने सबसे पहले फ़ोन मम्मी को लगाया और अपने उतावलेपन में सुबह 5 बजे ही उन्हें उठा दिया। मम्मी, एक बहुत अच्छी खबर है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन की प्रेसिडेंट बन गई हूँ। फ़ोन ज़रा सुरेश जी को देना। मम्मी, आपने सुना नहीं क्या मैं क्या कह रही हूँ? सब सुना, ज़रा सुरेश जी से तो बात कर लूँ। मैंने एकदम अनमने मन से फ़ोन अपने पति के हाथ में थमा दिया। बहुत बहुत बधाई सुरेश जी, रेनू प्रेसिडेंट बन गई। मैं तो ये सारा श्रेय आपको ही देती हूँ। हमेशा दूसरों को प्रोत्साहन देना और श्रेय भी खुले दिल से दूसरों में बांट देना, यही है मेरी माँ की पहचान। आज उनकी ना सुनकर अपनी हर सफलता और ऊंचाई मैं अपनी मम्मी के नाम करती हूँ। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।